आइए सुनते हैं अक्षय खन्ना की पहली फिल्म हिमालय पुत्र, जो कि आई थी 1997 में। इसका रिव्यू हिंदी में। यह फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना द्वारा निर्मित थी और इसमें उनके बेटे अक्षय खन्ना को मुख्य भूमिका के तौर पर लॉन्च किया गया था, यानी मुख्य अभिनेता के तौर पे। इस फिल्म का डिटेल, यह फिल्म रिलीज हुई थी 4 अप्रैल 1997 को और इसके निर्देशक पंकज पराशर, निर्माता इसके विनोद खन्ना और पटकथा लिखी थी हनी ईरानी ने, संवाद कमलेश पांडे के, संगीत अनु मलिक का, गीतकार देव कोहली, राहत इंदौरी और निदा फाजली। मुख्य कलाकार के रूप में अक्षय खन्ना, जिन्होंने अभय खन्ना का रोल किया था, विनोद खन्ना ने एसीपी सूरज खन्ना का रोल, हेमा मालिनी ने सीमा मल्होत्रा का रोल और अंजना जवेरी ने ईशा का रोल। डैनी डेंजोगप्पा, अमरीश पुरी, सतीश शाह और जॉनी लीवर भी इसमें भूमिकाओं में थे। कहानी कुछ इस तरह से है। यह एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें पारिवारिक संबंध, गलतफहमियां और एक्शन का मिश्रण है। कहानी एसीपी सूरज खन्ना यानी विनोद खन्ना और सीमा मल्होत्रा यानी हेमा मालिनी की कहानी से शुरू होती है। सीमा एक अमीर व्यवसायी अमरीश पुरी की बेटी है, जबकि सूरज एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर है। सीमा के पिता दोनों की शादी का विरोध करते हैं और सूरज के बारे में गलतफहमी पैदा कर देते हैं। सीमा को लगता है कि सूरज ने पैसे के लिए उसका प्यार ठुकरा दिया है और सीमा गर्भवती होती है और अपने पिता की मृत्यु के बाद हिमालय क्षेत्र में चली जाती है और वहां वह अपने बेटे अभय यानी अक्षय खन्ना को जन्म देती है। सीमा अभय को उसके पिता के बारे में नहीं बताती और उसे हिमालय पुत्र कहकर बुलाती है। अभय अपने पिता को अपनी मां के दुखों का कारण मानकर नफरत करता है। बड़े होने पर अभय यानी अक्षय खन्ना की मुलाकात एसीपी सूरज यानी विनोद खन्ना से होती है, जो उस समय तस्करों के एक गिरोह, सरगना उसका था डैनी डेंजोगप्पा, उसका पीछा कर रहे होते हैं। अभय अनजाने में ही सूरज की जान बचाता है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन अभी उसे नहीं पता कि यही उसके पिताजी हैं। अभय सूरज को अपनी मां से मिलवाता है और सूरज और सीमा एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन अभय से अपना रिश्ता छिपाते हैं। हालांकि तस्करों के खिलाफ चल रही कार्यवाही के कारण ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अभय को पता चल जाता है कि सूरज ही उसका पिता है। बढ़ते हैं मूवी में आगे। क्या हुआ अंत में सूरज, सीमा और अभय के बीच की सारी गलतफहमियां दूर होती हैं और परिवार का सुखद मिलन हो जाता है। तो सुखद अंत के साथ यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसका अभी मुख्य आकर्षण क्या है? अक्षय खन्ना का डेब्यू। इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण अक्षय खन्ना का डेब्यू था। समीक्षकों ने उनके अभिनय को सराहनीय बताया, साथ ही साथ उन्होंने एक स्वाभाविक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये उनकी पहली मूवी और युवा होने के बावजूद उन्होंने अपने किरदार में परिपक्वता दिखाई। अच्छी मूवी लगी, उनकी पहली थी और उन्होंने साथ ही इस फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और अन्य भावनाओं को अच्छी तरह से निभाया। फिल्म अक्षय खन्ना को बेस्ट मेल डेब्यू के लिए स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म में विनोद खन्ना और हेमा मालिनी का रोल, उन्होंने अनुभवी कलाकार हैं ये दोनों ही, विनोद खन्ना और हेमा मालिनी जी। उन्होंने भावनात्मक किरदारों में अपना अच्छा प्रदर्शन किया और कहानी के भावनात्मक पक्ष को मजबूत बनाया। मूवी में संगीत है अनु मलिक जी का, तो संगीत काफ़ी अच्छा था। गाने ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है उस समय काफ़ी मशहूर हुआ था। और भी गाने अच्छे थे मूवी के जो कि पहले फेमस हुए थे, जैसे कागा सब तन खाइयो और बम बम बोले, दोनों ही काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। मूवी में छायांकन, धर्म गुलाटी जी का छायांकन यानी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा था, जिसने हिमालय क्षेत्र की सुंदरता को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित किया। कॉमेडी में सतीश शाह ने मेजर माथुर की साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म में कुछ हल्के पुल्के और अच्छे पल लाती है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, हिमालय पुत्र एक फार्मूला युक्त एक्शन ड्रामा मूवी थी जो अपने बेटे अक्षय खन्ना को लॉन्च करने के लिए विनोद खन्ना की एक महत्वाकांक्षी कोशिश थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन अक्षय खन्ना के आत्मविश्वासी और स्वाभाविक अभिनय के लिए याद की जाती है, जिसने उन्हें बाद में बॉर्डर और ताल जैसी सफल फिल्मों के लिए रास्ता दिया
और यह एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें अच्छा रोमांस, संगीत और भावनात्मक ड्रामा है। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।